हेलो हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेशन करें, है ना। इस क्लास में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में कैसे अप्लाई होता है। तो देखना, ये पहला वाला देखना, एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, एफ एक्स को टी पुट किया। लेट एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। और ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे एफ एक्स जगह टी रखा तो यहाँ पे हुआ टी की पावर एन डी टी, है ना। टी के टर्मों में लिख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, टी की पावर एन प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे टी को एज्यूम किया था एफ एक्स, तो टी को यहाँ पे एफ एक्स रखा और एन प्लस वन और ये प्लस सी, है ना। अब इसी प्रकार सेकंड वाला देखिए, सिमिलरली एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को एफ एक्स को टी एज्यूम करेंगे, फिर टी एज्यूम करने के बाद एफ डैश एक्स डी टी बन जाएगा, है ना। फिर इसको वन बाई टी, क्योंकि एफ एक्स को क्या माना था टी, तो ये वन बाई टी डी टी हो गया। तो ये टोटल क्या हो गया, लॉग टी प्लस सी। तो लॉग टी की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स, तो ये लॉग एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स की पावर ऑफ एन। तो क्या करा, एफ एक्स को मैंने एज्यूम किया टी, एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू टी, है ना। तो टी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या है, वन बाई टी की पावर एन। तो टी की पावर एन को ऊपर लेके गया तो टी की पावर माइनस एन, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया तो टी की पावर माइनस एन प्लस वन। तो मैंने वन आगे लिख दिया यहाँ पे एडजस्ट के लिए, और यहाँ पे माइनस एन प्लस वन था तो मैंने आगे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, टी को मैंने क्या एज्यूम किया था, एफ एक्स। तो एफ एक्स की पावर वन माइनस एन और वन माइनस एन, इसी प्रकार ये होते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ कि फंक्शन पे कैसे सब्स्टिट्यूशन लगता है। पहले हमने उस पर वेरिएबल पे सब्स्टिट्यूशन लगाया था, अब फंक्शन पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। तो क्या करेंगे, 2x प्लस वन है, ये इंटीग्रेशन है, और dx। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को टी पुट करेंगे। तो लेट, यहाँ पे करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी पुट किया मैंने। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना इसको। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, 2x प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 2x प्लस वन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे डी टी। और इसको क्या एज्यूम किया था मैंने, ये टी को, इसको टी एज्यूम किया था, तो ये हो गया रूट टी। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे वन बाई टू रूट टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अब हम टी की जगह पे ये रख देंगे, है ना। तो वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 8x इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 3 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम नीचे वाले फंक्शन को t एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
एज्यूम 4x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा 8x माइनस 3 इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 3 डी एक्स बराबर क्या रखा डी टी, और नीचे क्या रखा ये इसको एज्यूम किया था मैंने टी, देखो यहाँ पे, तो इसमें रखा टी, तो ये हो जाएगा log टी प्लस सी। अब क्या करेंगे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टी की वैल्यू क्या है ये, है ना। तो 4x² माइनस 3x प्लस 9 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे sec² इंटू 10³ x dx। अब क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन में इस वाले फंक्शन को टी पुट करेंगे, तो 10x इक्वल टू टी पुट किया मैंने, है ना। 10x इक्वल टू टी पुट कर दिया, है ना। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 10x का sec² dx dt बाई dx। अब dx इधर आएगा तो sec² dx इक्वल टू dt, है ना। तो sec² dx बराबर क्या है dt, तो t की क्यूब और dt, तो यहाँ पर आएगा t की पावर 4 डिवाइड बाई 4, यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अप्लाई किया और t की जगह है सब्स्टिट्यूट करना है 10x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये हो गया आंसर, है ना। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब होगा x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे x² माइनस 1 को टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम, यह फंक्शन का है ना, तो x² माइनस 1 इक्वल टू टी, तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। तो x dx बराबर डी टी बाई 2, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो x dx बराबर क्या हो गया डी टी बाई 2, और ये क्या हो गया अंडर ऑफ टी, तो अंडर ऑफ ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और √t dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ √x का क्या होता है मैंने बताया था, अंडर ऑफ √x का 1/2 √x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 √t, और t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीपल हो जाएगा इन दोनों का, और x² माइनस 1 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर, है ना। देख लीजिए। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे साइन की पावर 4x इंटू साइन x dx, है ना। तो अब क्या करेंगे साइन इसको पहले अरेंज कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर लेंगे इसको, है ना, और इसको ऐसा का ऐसे रहने देंगे, क्योंकि एक टर्म उसके अपोजिट में चाहिए, है ना, ताकि हम सोल्व कर सकें। तो साइन स्क्वायर x को फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, है ना। तो ये यहाँ पे रखा और साइन x यहाँ पे रखा और dx। अब क्या किया, अब मैंने रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस कोस x को मैंने
कोस एक्स को टी मान लिया मैंने, है ना, कोस एक्स को टी पुट कर दिया, है ना। तो 1 माइनस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स डी टी, है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर और ये माइनस का डी टी, है ना। यहाँ से मैंने करा सब्स्टिट्यूट, साइन एक्स की जगह डी टी रखा माइनस का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का साइन बाहर और 1 माइनस टी का स्क्वायर और डी टी। अब ये हो गया टी माइनस बाहर टी और माइनस टी क्यूब बाई 3, है ना। तो टी की वैल्यू रख दो, टी को मैंने क्या माना था, कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3। अब इसका माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो माइनस का कोस एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3, कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3, ये हो गया इसका आंसर। अब करेंगे हम, प्रूफ में सारी कर दी। अब प्रूफ फॉर्मूले का प्रूफ करवाना है, तो फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा, आप देख लेना फॉर्मूलाज वगैरह, है ना। बाकी बड़े बड़े फार्मूला का मैं प्रूफ करवा दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।